गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 2 जिसका शीर्षक है प्रथम कर्तव्य। प्रथम कर्तव्य यह एक कहानी है और इस कहानी में यह बताया गया है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, वह अपनी प्रजा की देखभाल किस प्रकार करता है और उसे अपनी प्रजा की किस प्रकार सहायता करनी चाहिए और उसकी भलाई के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो प्रस्तुत कहानी में राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। इस पाठ में ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ राजा के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक नीलमणि है उसका पाठ 2 खोलिए और मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए। उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था। एक राजा की कहानी है जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था और वो कहाँ के थे? उत्तर भारत में किसी प्रांत के राजा थे। वे अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। सद्गुण माने अच्छे गुण, जो उनके अच्छे गुण थे उनके कारण वह बहुत प्रसिद्ध थे और जो उनके अच्छे गुण थे उनके कारण अपने ही राज्य में नहीं बल्कि जो उनके पड़ोसी राज्य थे, जो दूसरे राज्य थे, उनमें भी वह बहुत विख्यात थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उनका नेक विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। राजा के गुण थे क्योंकि वो नेक थे, बहुत अच्छे दिल वाले थे। विनम्र स्वभाव था यानी कि सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे और प्रजा के प्रति उनका जो समर्पण भाव था वह बहुत ही सबको आकर्षित करने वाला था। एक राजा की पत्नी रानी रूपवती भी सर्वगुण संपन्न थी। राजा की पत्नी का नाम है रूपवती और वह भी कैसी स्त्री थी? सर्वगुण संपन्न, यानी कि उनमें किसी भी गुण में कमी नहीं थी, उनके अंदर सारे गुण थे। राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे क्योंकि हर राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह ही समझे। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद तो क्या, बादलों ने भी दर्शन नहीं दिए। राज्य में फसल ना उगी, लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे। अब इसमें जो घटना बताई गई है वह काफ़ी समय की है और पहले क्या अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते थे, बारिश नहीं होती थी तो लोग क्या भूखे मर जाते थे। तो बहुत समय पहले की बात है, राजा के राज्य में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। अकाल पड़ी तो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी, लोग खाने को तरसने लगे, पानी के लिए तरसने लगे। तो क्या हुआ कि भीषण अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। तो लोगों ने क्या हुआ? फसल नहीं होगी तो वो लोग खाने के लिए एक एक दाने के लिए तरसने लगे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। हाहाकार मतलब लोग परेशान होने लगे, त्राही त्राही करने लगे, वो चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि भूख और प्यास के बिना इंसान ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता और जो लोगों के पास इकट्ठा था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया। जब राजा ने देखा कि मेरी प्रजा बहुत दुखी है, वह खाने के लिए तरस रही है, त्राही त्राही कर रही है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनको कहा कि राज्य के जितने भी अन्न भंडार हैं उनको खोल दो और प्रजा को जितना अन्न चाहिए वो प्रजा में बांट दो, कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित ना रह जाए। इसलिए स्वयं अन्न वितरण की निगरानी का निश्चय किया। राजा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा रहे या जो अन्न लेने आ रहा है उसको किसी कारणवश अन्न ना मिले। ठीक, वंचित यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो छूट जाए। और स्वयं उन्होंने इस निगरानी करने का कार्य था, उन्होंने स्वयं वो क्या हुआ अपने ऊपर ले लिया। फिर क्या था? अन्न भंडार के खुलने की खबर आग की तरह फैल गई। जब पता चला लोगों को कि राजा ने राज्य के जो अन्न भंडार हैं वो प्रजा के लिए खोल दिए, तो ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। आग की तरह फैलना यानी कि बहुत जल्दी फैल जाना। एक व्यक्ति ने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे से कही, ऐसे करते करते बात बहुत सारे लोगों के पास पूरे राज्य में पहुंच चुकी थी। सुबह से लोगों की भीड़ जमा होने लगती। अब क्या हुआ कि जो भीड़ थी वो सुबह से शुरू हो जाती, ठीक है, उसके लिए लाइनें लगने लगी।
राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जब लोग सुबह से आने लग जाते और शाम तक जो राजा के मंत्री और जो कर्मचारी थे वो दिन भर अन्न बांटने का काम करते रहते। प्रजा राजा को दुआएं देती, ना थकती थी। राजा के इस कार्य से प्रसन्न होकर जो प्रजा थी वह लोग राजा को दुआएं देते जाते कि तुम्हारे जैसा राजा मिलना असंभव है, भगवान तुम्हारा भला करे। बहुत सारी प्रकार की दुआएं देते जाते थे। लोगों को देखकर राजा भी फूले ना समाते। अब जब लोग प्रसन्न रहेंगे, राजा की प्रजा प्रसन्न रहेगी, तो राजा तो प्रसन्न रहेगा ही रहेगा। जब लोगों को प्रसन्न होते हुए देखता तो राजा भी प्रजा को प्रसन्न देखकर फूला नहीं समाता था। वे अपने राजा होने के धर्म का भली प्रकार निर्वाह कर रहे थे। निर्वाह होना यानी कि अपनी जो उनका जो कर्तव्य था उसका वो अच्छे से पालन कर रहे थे, क्योंकि राजा का यही कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की जो देखभाल है और उसकी सहायता है वह समय समय पर करते रहना चाहिए। और जो अकाल पड़ा, लोगों के पास अन्न नहीं था, तो राजा ने अपनी प्रजा के लिए सारे जो राज्य के अन्न भंडार थे उनको ही खोल दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। लोग सुबह आते अन्न लेने के लिए और पूरे दिन भर शाम तक अन्न बढ़ता रहता। यह कार्य जो था अन्न वितरण का वह कई दिनों तक चलता रहा। अब एक दिन की घटना बताई जा रही है कि आगे क्या होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। किस तरह बीत गए? सुबह लोग आते और शाम तक अन्न बढ़ता रहता। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। सूर्यास्त मतलब सूर्य छिपने वाला था। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य संपन्न करके घर जाने ही वाले थे, क्योंकि जो कर्मचारी थे सुबह से शाम तक बांटते रहते थे तो वो भी थक जाते थे और सूर्यास्त के समय वो लोग अपने घर चले जाते थे। तो सूर्यास्त का समय था, सभी कर्मचारी अपने फ्री होकर जो भी उनका कार्य था उसको संपन्न करके घर जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया। तो उसी समय क्या होता है कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था और वह किसके साथ आया? अपने एक छोटे से पोते के साथ वहाँ पर धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और अन्न देने की प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था, चलने में भी उसको परेशानी हो रही थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। और जब वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि मुझे अन्न चाहिए। राज्य कर्मचारियों ने कहा कि अब उनके काम का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब सुबह से शाम तक कार्य करेगा तो थकान तो हो ही जाती है और उनका कार्य समाप्त हो गया। तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा कि हमारा जो काम करने का समय है वह अब समाप्त हो गया है, तुम ऐसा करना कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब बूढ़े को कर्मचारियों ने बात कही कि अब तुम्हें हम नहीं दे सकते, तुम्हें अन्न कल मिलेगा, इसके लिए तुम्हें कल आना पड़ेगा, तो वह बूढ़े व्यक्ति को चक्कर आ जाते हैं कि शायद वह व्यक्ति क्या है, बहुत दिनों से भूखा था और गिर पड़ता है। बूढ़े के पोते ने बताया कि वे दोनों 3 दिनों से भूखे हैं। जब बूढ़ा व्यक्ति गिर जाता है तो जो उनके साथ उसका जो पोता था वह उन लोग कर्मचारियों को बताता है कि हम लोगों ने 3 दिनों से एक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है, हम 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए यदि उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। बच्चा उनको बताता है, किसको बताता है? कर्मचारियों को। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर राज कर्मचारियों को दया आ गई। जब बूढ़ा व्यक्ति चक्कर खाकर गिर जाता है और जब उसका पोता बताता है कि वे 3 दिनों से भूखे हैं, जब कर्मचारी इस बात को सुनते हैं तो उनको उस पर दया आ जाती है। उन्होंने सारे अनाज की गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। अब उन्होंने क्या किया कि जब दया आ गई तो उन्होंने जो अनाज की गठरी यानी कि पोटली होती वो खोल दी और बूढ़े को दे दी और पोटली बांधकर बूढ़े को दे दी और अपना काम खत्म करके वो चले गए। बूढ़ा अन्न पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और उन कर्मचारियों को दिल से आशीर्वाद दिया। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वह अनाज की वह भारी गठरी नहीं उठा सकता था, अतः सहायता के लिए इधर उधर दस्ती दौड़ाने लगा। अब कर्मचारी तो अपना काम करके चले गए, उन्होंने अनाज की गठरी बूढ़े को दे दी, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, वह इतना कमजोर हो गया था कि वह उस गठरी को नहीं उठा सकता था।
तो वह सहायता के लिए इधर उधर देखने लगा कि कोई व्यक्ति उसे दिख जाए जिससे वह कहे कि मेरी गठरी मेरे घर तक पहुंचा दो। राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। जो राजा थे, क्योंकि वो निगरानी रखते थे सब पर कि मेरी प्रजा को अन्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये सब कहाँ से देखते थे? महल की खिड़की से। तो जो ये दृश्य था, इसको भी राजा ने अपनी महल की खिड़की से देखा। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतारे, राजसी वस्त्र जो राजा हमेशा पहन के रखता है, और एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास जा पहुँचे। अपने राजसी जो वस्त्र उतार दिए और एक साधारण मनुष्य की जो वेशभूषा होती है उसमें उस बूढ़े के पास आते हैं। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उसकी गठरी उठाई और घर तक पहुंचाने चल दिए। और राजा ने फिर क्या किया? साधारण वेश में उस बूढ़े को उठाया और जो अनाज की गठरी थी वह भी उठाई और घर तक पहुंचाने के लिए उस बूढ़े और उसके पोते को उनके साथ चल दिए। अंधकार के कारण रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। घर के नज़दीक पहुंचते ही एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया। रास्ते में क्या अंधेरा था, तो रास्ते में तो कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया कि वो राजा है, किंतु जब वो घर पहुंचा तो उसका एक पड़ोसी था, वह राजा को देखते ही पहचान जाता है कि यह तो हमारे राजा हैं। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह हैं। और जो पड़ोसी धीरे से उस बूढ़े के कान में कहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारी अनाज की गठरी उठाकर लाया है ना, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह हमारे राजा वीर प्रताप सिंह है। यह सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। अब बूढ़े को जब पता चला कि वो राजा है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो वह उनके चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करने लगता है कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, आपने जो मेरी अन्न की गठरी उठाई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। राजा ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राजा केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। जब जो बूढ़ा उसके चरणों में गिर जाता है तो राजा उसको उठाते हैं और समझाते हैं कि राजा का जो कर्तव्य होता है वह केवल शासन करना या अपना हुक्म चलाना नहीं होता है, बल्कि एक राजा का प्रथम कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा को क्या समझे। प्रजा ही उनके लिए सब कुछ होती है और उनके लिए एक परिवार होता है। ठीक है, जो राजा है वह शासन करने के लिए ही नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए कैसा है? पिता के समान है। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, उन्हें बड़ा करता है, उसी प्रकार राजा भी वही दायित्व निभाता है, वह कर्तव्य निभाता है पिता की तरह। वह अपनी प्रजा की देखभाल हर तरीके से करता है। इसलिए और जो उनके सुख दुख में काम आता है वही एक सच्चा राजा होता है और यही उसका एक प्रथम कर्तव्य है। राजा के ऐसे मृदु वचनों को सुनकर बूढ़े की आंखें भर आईं। जब राजा ने ये सारी चीज़ें बताई कि प्रथम कर्तव्य क्या है, राजा को क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति की जो आंखें हैं वह भर आती हैं। उसने राजा को कोटि कोटि यानी कि अनेक बार धन्यवाद दिया। सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि पद से। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति है वो अपने कर्मों से बड़ा होगा, चाहे वो किसी पद पर है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो उसको कोई याद नहीं करेगा। लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी अच्छे से अच्छा कार्य कर देगा, किसी की मदद करेगा तो लोग उसको जानेंगे। तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि अपने पद या किसी ओहदे से। तो बच्चों आपका जो ये पाठ है प्रथम कर्तव्य यहीं समाप्त होता है। इसके अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको मैं आपको समझा देती हूँ। पहला शब्द है सद्गुण। सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण। भीषण यानी कि भयंकर। वंचित छूट जाना। निर्वाह बिताना या व्यतीत करना। आशीर्वाद दुआ। कृतज्ञता आभार। विख्यात प्रसिद्ध। हाहाकार मच जाना यानी कोहराम मच जाना, लोगों का चिल्लाना। वितरण करना बांटना। गठरी होती है पोटली। सहारा मदद करना। कोटि कोटि यानी कि अनेक बार। तो बच्चों आपका यह पाठ प्रथम कर्तव्य यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।